चलिए प्रार्थना से हम शुरू करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर अवसर तूने हमें दिया है। तेरे वचनों से हमें तू सिखाना चाहता है, हमें हमारे विश्वास को तू दृढ़ करना चाहता है, हमें पिता तू उत्साहित करना चाहता है। तेरे वचन की रोटी आज हम खाकर हम बल पाए, हमारी मदद कर, सहायता कर। हम तेरा धन्यवाद करते हुए विनती करते हैं कि पिता, हमारे मन की आंखों को तू खोल, सुनने के कान हमें दे और ग्रहण करने वाला मन हमें दे, ताकि तेरे वचन को हम पिता सही रीति से समझ पाए और उसको अपने जीवन में उसका सही ढंग से प्रयोग करे, लागू करे। सारी महिमा, प्रशंसा, आदर और गौरव तेरे ही नाम को हम देते हुए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम, आमीन। ठीक है दोस्तों, हम जैसा मैंने आपको बताया था, हम पहले पत्रस की पहले अध्याय में हम व्याख्या कर रहे हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, आपका ध्यान भटकने मत दीजिए, क्योंकि हर बात यहाँ पर आज बहुत जरूरी है। आज का जो वचन पहले पत्रस का 1:6-7 हम देखने वाले हैं, जहां पर हम दुखों में खुशी, रिजॉइसिंग इन ग्रीफ, इस अंश के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मैं वचन में आगे बढ़ रहा हूं। जैसा कि 1 पत्रस का 1:6-7 में ऐसा लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। ठीक है, 6 और 7 ये दो वचन को आज हम गहराई से देखेंगे। हर एक शब्द को, हर एक पद को हम गहराई से देखकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप हर बात को यहाँ पर सही ढंग से समझ पाएंगे और परमेश्वर आपकी और मेरी, हम सबकी मदद करे। आज इस वचन के द्वारा आप उत्साहित हो। ठीक है, तो पहली बात, 6, 1 पत्रस का 1:6, ध्यान से सुनिए। ठीक है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। पहली बात, यहां पर पत्रस क्या कह रहा है? 6 वचन के आरंभ में ऐसा कहता है कि इस कारण, क्या कहता है? इस कारण तुम मगन होते हो। ठीक है, तो यहां पर जब ये बात कही गई है, इस कारण तुम मगन होते हो या आनंदित होते हो, हमें पूछना चाहिए कि आनंदित होने का कारण क्या है? किस कारण पत्रस यहां पे कह रहा है कि ये लोग, जो, जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया, ये किसके लिए लिखी गई है? जो चुने हुए परदेसी थे, जो तितर बितर हो चुके थे, जो विश्वासी है, और ये वचन जो आज हम पर भी लागू होता है, तो उनके लिए पत्रस कहता है आनंदित या मगन इस कारण तुम होते हो। तो वो कारण क्या है, देखने के लिए हमें ना थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब कभी भी वचन ऐसे शब्दों से शुरू होता है, ठीक है, ऐसे शब्दों से, इस कारण या इसलिए, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा पीछे जाकर हमें देखना पड़ेगा कि किस कारण, आनंदित होने का आखिर कारण क्या है।
तो उसके लिए हम जाएंगे पीछे के जो 3 से 5 वचन है, जो पिछली बार मैंने आपको बताया है, उन वचनों के बारे में हम जाके थोड़ा सा देखेंगे कि किस कारण पतरस कहता है कि तुम आनंदित होते हो। देखिए, एक पतरस का 3 से 5 में थोड़े ऐसे जरूरी बातें यहाँ पर है जिसके कारण ये लोग यहाँ पर बहुत ही आनंदित और मगन होते हैं। ठीक है, और ये ऐसे सरल भाषा में हमें सिखाई गई है, और यहाँ पर एक आज्ञा के तौर पर, ठीक है, एक आज्ञा के जैसा पतरस यहाँ पे नहीं लिख रहा है। परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा कि तुम आनंदित हो या आनंद मनाओ या मगन रहो, ऐसा एक आज्ञा की जैसा नहीं लिख रहा है, परंतु पतरस काफी अपनी भाषा में सरलता से ये बातें कह रहा है कि इस कारण तुम मगन या आनंदित होते हो। और वो कारण, ठीक है, यहां हमें देखने को मिलता है जब हम पतरस का 1 का 3 से 5 हम पढ़ते हैं, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा, ठीक है, जो जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर विरासत के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहाँ पर इस कारण को यहाँ पर पतरस बता रहा है कि इस कारण के द्वारा ये लोग आनंदित होते हैं, और उसका क्या है, कारण क्या है? सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर की दया, बड़ी दया, परमेश्वर की बड़ी दया हम पर हुई है। परमेश्वर की बड़ी दया होने के कारण आज हम नया जन्म पाए हैं। उस बड़ी दया के लिए वो आनंदित, उस बड़ी दया के लिए, उसके कारण मगन होते हो। मैं पूरी तरह इस बात का विवरण नहीं कर सकता कि परमेश्वर की कितनी बड़ी दया हम पर, चाहे वो उस वक्त के लोग जिसको पतरस लिख रहा है या आज हम लोग क्यों ना हो, इतनी बड़ी दया परमेश्वर की आज हम पर हुई है दोस्तों, कि उस दया के बारे में मैं शब्दों में पूरी तरह आपसे मैं विवरण भी नहीं कर सकता हूं। इतनी महान बड़ी दया परमेश्वर की है आज हम पर कि हम जैसे पापियों को परमेश्वर ने उस नरक के रास्ते से, अपने खुद के प्रकोप से, जैसा अभी तक नाइजल भाई ने समझाया कि उस दंड की आज्ञा से, परमेश्वर के उस महाक्रोध से, परमेश्वर के उस महान न्याय से वो खुद अपनी बड़ी दया के कारण हमें बचाया और हमें उस जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। अगर परमेश्वर की दया हम पर नहीं भी होती, अगर परमेश्वर हम पर अनुग्रह नहीं करता, तो फिर भी वो अन्याय नहीं कर रहा है हमारे साथ। ध्यान दीजिए इस बात को, वो कभी भी अन्यायी परमेश्वर नहीं हो सकता। अगर उसने हम पर दया नहीं की, फिर भी वो हमसे कोई अन्याय नहीं किया। अगर परमेश्वर की दया नहीं होती, तो हम सिर्फ और सिर्फ नरक को जाने के लायक होते, क्योंकि हमारी असली दशा, हमारी हमारा हमारे जीवन की असली दशा यही है कि हम हकदार है उस न्याय के, हम हकदार है उस क्रोध के, हम हकदार है उस नरक की आग में अनंत मृत्यु को पाने के लिए। और अगर परमेश्वर हम पर दया नहीं करता, तो फिर भी वो
न्यायी है, उसने कभी अन्याय नहीं किया, लेकिन उसके बड़ी दया से, याद रखिए, परमेश्वर की बड़ी दया से उसने हम पर इतनी दया की कि पहले से ही, जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें उसने चुन लिया और धर्मी ठहराया, और आज एक जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। अपने परिवार में हमें अपना 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 संतान बनाया, अपनी संतान बनाया, अपने बेटे बेटियों के समान हमें बनाया। तो इसी कारण यहां पर पतरस कहता है कि तुम मगन होते हो। बड़ी दया, परमेश्वर की दया, जीवित आशा, जो एक कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है। जैसा मैंने पिछली बार बताया, हमारी आशा गारंटीड है। गारंटी के साथ यहां पर हम कह सकते हैं कि हाँ, ये आशा जो हमारे अंदर है, ये जीवित आशा है, मरी हुई नहीं है। जैसे लोगों के पास जो जब कहते हैं कि काश अगर ऐसा होता, काश अगर मेरे पास ये होता, काश अगर मैं वो पाता, ये पाता। नहीं, आज हमारे पास ये जो आशा हमारे अंदर है यीशु मसीह के कारण, वो आशा जीवित आशा है, और उसने हमें उस आशा के लिए नया जन्म दिया। अर्थात अविनाशी, एक अविनाशी और निर्मल और अजर विरासत। ठीक है, ये जो विरासत है, हमारी जो विरासत है, उसके कारण हम मगन होते हैं, हम आनंदित होते हैं। हम वारिस है, परमेश्वर के वारिस और यीशु मसीह के संगी वारिस। उस विरासत के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई है, ठीक है, पृथ्वी पर नहीं। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद हो कि ये विरासत आज पृथ्वी पर नहीं है, वरना मेरा आपका मन इस पृथ्वी पर ही लगा होता। हम इस संसार में ही डूबे रहते, संसार में ही हम खोए हुए होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा जो विरासत है, हमारी जो विरासत है, वो स्वर्ग में रखी गई है। इट इज देयर, केप्ट इन हेवन। आज पृथ्वी पर नहीं है, और ये विरासत हमारे लिए गारंटीड है। परमेश्वर गारंटी के साथ कहता है, क्योंकि ये वहां पर है, वहां पर रखी हुई है। और हमारी रक्षा उसको पाने के लिए, ठीक है, उस उद्धार को पाने के लिए, उसको पाने के लिए खुद हमारी रक्षा कौन करता है? हमारी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ, ठीक है, हमारी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए की जाती है। तो ये सारे कारण यहाँ पर पतरस हमें दिखाता है और कहता है कि इस कारण तुम मगन होते हो, आनंदित होते हो, परमेश्वर की दया के लिए, जीवित आशा के लिए, नया जन्म देने के लिए, हमें विरासत में परमेश्वर उद्धार देने के लिए, जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी है। और पृथ्वी पर हमारी रक्षा जो परमेश्वर की सामर्थ, खुद हमसे नहीं, हमारे कर्मों से नहीं, हमारे खुद के एफर्ट से नहीं, परंतु परमेश्वर खुद जिसको उसने चुना है, जिसको उसने बुलाया है, जिसको उसने ठहराया है, जिसने उसको धर्मी बनाया है, वो खुद परमेश्वर अपने सामर्थ के द्वारा हमारी रक्षा करता है, ताकि हम उस उद्धार को, जो आने वाले समय में यीशु मसीह के प्रकट होने वाले उस समय में, उस उद्धार को हम पाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये है कारण। इस कारण से तुम मगन होते हो, आनंदित होते हो। आनंदित होने का कारण ये है, जो हमें 3 से 5 में दिखाई देता। लेकिन आज प्रश्न ये हमारे पास कि आज आपके आनंद का कारण क्या है? क्या है आज आपके आनंद का कारण? यहां पर जो लिखी हुई बातें हैं, क्या यही है आपके आनंद का कारण, या और कुछ है? आपके आनंद का कारण आज मुझे कोरोना नहीं हुआ है, मैं कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो मैं आज जिंदा हूं, क्या यही आपके आनंद का कारण है?
कई लोगों को हुआ है, कई लोग गुजर चुके हैं, कई लोग मर चुके हैं, लेकिन आज मैं जिंदा हूं, मैं कोविड पॉजिटिव नहीं हूं। क्या ये आज आपके आनंद का कारण है? या आज मेरे पास धन है, आज मेरे पास नौकरी है, आज मेरे पास बंगला है, मकान है, एक परिवार है, मेरे पास एक सुंदर पत्नी है, या बहुत बड़ा अमीर पति है, या मेरे पास ऐसे दोस्त हैं, या मेरे पास बैंक बैलेंस है, या मेरे पास पृथ्वी के सारे सब कुछ सुख विलासे हैं, क्या इसमें आपका आनंद है? आपके आनंद का कारण क्या है? या हो सकता है मेरे पास बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, सेविकाई है, मैं बहुत बड़ा परमेश्वर का दास हूं, बहुत बड़ा पास्टर हूं मैं, या मैं दूसरे विश्वासियों से बेहतर विश्वासी हूं मैं। इसमें थोड़े लोग आनंदित होते हैं जो अपने ही स्वयं के धार्मिकता पर जो भरोसा करते हैं। मैं प्रार्थना का योद्धा हूं, मैं बाइबल का वचन का ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति हूं मैं उपवास करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, मैं दशवांश देता हूं, हर मीटिंग को मैं अटेंड करता हूं, परमेश्वर की सेविकाई में हूं मैं, लोगों की मदद करता हूं। इसमें क्या हमारा सेटिस्फैक्शन है? इसमें क्या हम आनंदित होते हैं? दोस्तों, हमारे आनंद का कारण क्या है? हमारे आनंद का कारण क्या है? याद है आपको वो दृष्टांत जो यीशु ने कहा, फरीसी और चुंगी लेने वाला दोनों प्रार्थना मंदिर में जाते हैं और दोनों प्रार्थनाएं करते हैं। फरीसी क्या प्रार्थना करता है आपको पता है? और चुंगी लेने वाला जो कहता है कि अपनी छाती पीट पीट कर स्वर्ग की ओर आंखें भी नहीं उठा पाता है और कहता है कि परमेश्वर, मैं पापी हूं, मुझे बचा। लेकिन जो फरीसी था, पता है उसका आनंद किसमें था? जो खुद की धार्मिकता पर विश्वास करता था, वो कैसे प्रार्थना की? उसने कहा कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि मैं इस चुंगी लेने वाले जैसा नहीं हूं, मैं इसके जैसा मैं व्यभिचारी नहीं हूं, इसके जैसा मैं धोखेबाज नहीं हूं, इसके जैसा मैं अंधेर करने वाला नहीं हूं। मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं। कोई है यहां पर हफ्ते में 2 बार उपवास करने वाले? है? मैं यहां पर मैं इसके जैसा मैं चुंगी लेने वाला नहीं हूं। मैं अपना दशवांश, अपनी सारी कमाई में अब मैं अपना दशवांश देता हूं मैं। देखिए, इसका आनंद, इसकी संतुष्टि, इसका जो सेटिस्फैक्शन है, वो खुद अपने स्वधर्मिकता या अपने पर भरोसा। और एक दृष्टांत आपको याद है जो प्रभु ने कहा, जो धनी व्यापारी था, जिसके पास बहुत बड़ी उपज हुई और बहुत संपत्ति, उस वो बहुत तरक्की करने लगा और इतनी संपत्ति उसकी हो गई कि उसका जो जो धान था, जो उपज थी, उसको रखने के लिए कहीं जगह नहीं थी, है ना? कहीं उसको रखने के लिए जगह नहीं थी, तो उसने पत्तों में, गोदामों में उस उपज को रखना शुरू किया। क्यों? उसका जो सेटिस्फैक्शन या उसकी जो संतुष्टि थी, उसका जो आनंद का कारण था, वो संसारिक संपत्ति में, संसारिक वस्तुओं में, संसार के सुख विलासों में। और वो कहने लगा कि हे मेरे प्राण, चैन कर, खा पी और सुख से रह। आज दोस्तों, बस ये प्रश्न हमारे पास भी है, हमारे आगे भी है कि आज आपका आनंद का कारण क्या है? जिसका सही रीति सच्चा नया जन्म हुआ है, जो सच्चा विश्वासी है, मैं कहता हूं उसका आनंद का कारण हमेशा यही होता है कि परमेश्वर मुझ जैसे पापी पर अपनी बड़ी दया के कारण मुझे एक जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया और मुझे अपना वारिस बनाया, और जो मेरी विरासत है वो स्वर्ग में है। ये धरती, ये पृथ्वी के सुख विलास, ये पृथ्वी के आशीष, ये धरती के ये सब कुछ, ये मेरे लिए तात्कालिक है। भले ही मैं इन सब के लिए सबको मैं इस्तेमाल करता हूं, लेकिन इससे मैं
अटैच्ड नहीं हूं, इससे मेरा लगाव नहीं है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि आज हमारे आनंद का कारण क्या है। क्या मसीह आपके आनंद का कारण है? क्या वो बहुमूल्य है आपके लिए? क्या मसीह की उस सुंदरता को आप देखें जिसके कारण आप कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मसीह ही मेरा सबसे बड़ा आनंद का कारण है। आगे बढ़ना चाहता हूं, इसी वचन में देखिए क्या कहता है कि हमने देखा इस कारण तुम मगन होते हो, किस कारण हमने देखा है कि, और बाद में यहां पर ऐसा लिखा है अवश्य, यद्यपि अवश्य है, ठीक है। यद्यपि अवश्य है मतलब हालांकि अवश्य है। इंग्लिश में इसको इफ नेसेसरी, ठीक है, हिंदी में जब ट्रांसलेट किया गया उसको पूरी तरह सही ढंग से नहीं किया गया। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि इफ नेसेसरी, अगर परमेश्वर की इच्छा हो, ठीक है, अगर परमेश्वर की इच्छा हो, अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो परमेश्वर आपके जीवन में नाना प्रकार की परीक्षाओं को आने देता है और उसके कारण आपको दुख से गुजरना पड़ता है, दुखों में रहना पड़ता है, अगर परमेश्वर की इच्छा हो, ठीक है। आप देख सकते हैं 1 पतरस के 4:19 में भी यहां पर यही बात किया गया है कि इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, परमेश्वर की इच्छा हुई है, आपको दुख उठाने की बात आई है, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। तो हालांकि अवश्य है, अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण तुम दुख में हो। लेकिन दोस्तों बात और एक भी है, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार दुख उठाना एक बात है, जो उसके नाम के कारण हम मसीही है, अगर मसीह होने के कारण तुम दुख उठाते हो तो वो बात अलग है। और एक बात जो पतरस 1 पतरस के 4:15 और 16 में, जिसमें ऐसा लिखा है, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार दुख उठाना एक बात है, और खुद अपने ही मूर्खता के कारण, अपने ही पापों के कारण, क्या कह रहा है यहां पर, अगर तुम हत्यारे या चोर या कुकर्मी होने के कारण या पराये काम में, दूसरों के काम में, दूसरों के घर में, दूसरों की जिंदगी में हाथ डालने के कारण दुख ना उठाए। आज पता है कई क्लेश, कई दुखों का कारण आज मसीही या गैर मसीही लोगों में। दुख की बात यह है कि खुद के निर्बुद्धि, खुद की भ्रष्टता, खुद के पाप के कारण कई दुखों का सामना हमें करना पड़ रहा है। कई बार हम जो गलत निर्णय लेते हैं, गलत कदम उठाते हैं, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार या मसीही होने के कारण दुख नहीं, परंतु अपने ही गलत निर्णय, गलत फैसले, गलत कदम, अपने ही गलत सोच और विचारों से, अपने ही निर्बुद्धि, अपने ही क्या कहते हैं कि पाप के कारण, और दूसरों के जीवन में हाथ डालने, दूसरों के पराये लोगों के व्यक्तिगत जीवन में, इसके परिवार में, उसके परिवार में, या इसके लाइफ में, उसके लाइफ में बिना वजह हाथ डालने की लोगों को आदत होती है और उसके कारण वो दुख झेलते हैं।
खुद अपने ही अपने स्वयं के जीवन को, अपने ही खुद के परिवार को, अपने खुद के काम को नहीं, दूसरों के काम में। आज दुख की बात यही है। और ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूं कि लोग ये अपने ही पाप के कारण दुख उठाते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। परंतु बात यह है कि हर सच्चे विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की इच्छा के बिना कोई दुख नहीं आते। अगर आप सच्चे विश्वासी हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार आप जीवन बिता रहे हैं, आज्ञाकारिता की से आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका सही जन्म हुआ है, नया जन्म हुआ है, और आपने उद्धार पाकर मसीह से आ, आ, आप आगे बढ़ रहे हैं, मसीह में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो हर सच्चे विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की इच्छा के बिना कोई दुख नहीं आते। आगे बढ़ना चाहता हूं। पतरस यहाँ पे कहता है कि कुछ दिन के लिए, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे कुछ दिनों का जीवन, जो हमारा छोटा सा जीवन, इस धरती पर जो छोटा सा जीवन हम जी रहे हैं ना, कुछ दिनों के लिए ही ये दुख है। कुछ दिनों के लिए आपका मेरा जीवन जितने भी साल का इस धरती पर क्यों ना हो, ये बहुत छोटा जीवन है। दिस लाइफ इज शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। अगर इटर्निटी, अनंत काल से अगर हम अपनी लाइफ को अगर हम कंपेयर करें, तो बहुत ही छोटा जीवन हमारा है। और ये कुछ दिनों के लिए ही हमें इन दुखों को सहना पड़ेगा। इन परीक्षाओं के कारण जो दुख आते हैं, उनको हमें सहना पड़ेगा। इसलिए उत्साहित करने वाली बात यह है कि दोस्तों, हमारा जीवन चाहे वो दुख भरा क्यों ना हो या सुख भरा क्यों ना हो, लाइफ इज शॉर्ट, बहुत थोड़े कुछ दिनों का ही जीवन हमारा है। और यहां कहता है कि नाना प्रकार की परीक्षाएं। ध्यान देने की बात यह है कि सभी परीक्षाएं एक जैसी नहीं होती। नाना प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार के परीक्षाएं एक विश्वासी के जीवन में आते हैं। थोड़ों के जीवन में परीक्षाएं अपने परिवार के सदस्यों से ही आ सकते हैं। थोड़ों के जीवन में बाहर, परिवार से बाहर, अपने काम की जगह पर, जहां पर आप काम कर रहे हो, या समाज से, या अपने रिश्तेदारों से, पूरी संभावना है। कई बार परीक्षाएं खुद हमारे अंदर, जो हमारा स्वयं है, इससे लड़ने, इससे झगड़ने, इससे युद्ध करने से हम दुख पाते हैं। इन दुखों से हम गुजरते हैं। कई बार पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, या अपने खुद की कलीसिया के सदस्यों के द्वारा भी हमें परीक्षाओं में गुजरना पड़ता है, दुखों से हमें गुजरना पड़ता है, कई प्रकार की। और सभी परीक्षाएं एक जैसी नहीं होती, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और बात यह है, दुखों में हो और मगन होते हो। पतरस यहाँ क्या कहता है कि तुम दुखों में हो और उसके साथ साथ मगन भी होते हो। बड़े बड़े महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दोनों बातें कैसे संभव है कि दुखों में भी हो तुम, परीक्षाओं के कारण तुम दुख में हो, लेकिन तुम मगन होते हो। यही तो है, यही तो एक सच्चे विश्वासी की पहचान, एक सच्चे विश्वासी में जो मगन होने का कारण, जो मैं अभी तक आपको बताया। दुख तो है, दुख की वास्तविकता को हम नहीं नकार रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि दुख नहीं है। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज रियलिटी, कि हाँ, हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, परीक्षाएं आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम मगन भी होते हैं, हम आनंदित भी होते हैं। और आनंद का कारण अभी मैंने आपको बताया।
इसीलिए दोस्तों, दुख में भी खुशी, दुखों में खुशी, ये एक विश्वासी के लिए एक ऐसा सौभाग्य की बात है जो सिर्फ जो मसीह में है, जिन्होंने मसीह को जाना है, जिनका परमेश्वर के साथ एक संबंध में जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है, उनके लिए ये बात संभव है। उनके लिए ये बात, अगर वो दुखों में भी क्यों ना हो, परीक्षाओं के कारण दुखों में भी क्यों ना हो, लेकिन वो मगन होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं। जैसा पौलुस भी कहता है यहां पर दूसरे कोरिन्थी के 6:10 में, पौलुस क्या कहता है पता है? शोक करने वालों के समान है हम, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। हम दुख में हैं, हाँ, हमारे दिलों में बहुत शोक है, शोक करने वालों के समान है हम, लेकिन सर्वदा आनंद करते हैं हम लोग। सर्वदा आनंद, वो जो खुशी है, वो जो आनंद हमारे अंदर, द जॉय दैट गॉड गिव्स अस, चाहे जितने भी दुख क्यों ना आए, जितने भी परीक्षाओं से हमें गुजरना क्यों ना पड़े, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, मैं कहता हूं उसमें हम मगन हो सकते हैं, उसमें हम खुश भी रह सकते हैं। आज एक अविश्वासी और विश्वासी के जीवन में यही अंतर होता है। जो एक सच्चा विश्वासी है, चाहे जितने भी दुख क्यों ना आए अपने जीवन में, वो मगन होता है, आनंदित होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 7वें वचन में ऐसा लिखा है कि यह इसलिए है, फिर से ये बात को आपको ध्यान देना है कि ये इसलिए, ठीक है, किस लिए मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। ठीक है, बात यह है, इसलिए, ये इसलिए है, मतलब यहां पर दुखों के आने का कारण क्या है, वो यहां पर हमें सिखाया जा रहा है। क्यों दुख है, दुखों के आने का कारण क्या है, और वहां पर यह लिखा है कि यीशु मसीह के प्रकट होने पर, ठीक है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर जो तुम्हारा विश्वास है, ठीक है, तुम्हें प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। दुखों के आने का कारण यही है कि एक दिन जब यीशु मसीह आएगा, उसके दूसरे आगमन में तुम्हारा विश्वास, या तुम्हें ही परमेश्वर तुम्हारी प्रशंसा करेगा, तुम्हारी महिमा करेगा और तुम्हारा आदर करेगा। ये बात में मैं इस बात को मैं थोड़ी देर में मैं देखने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि परखा हुआ विश्वास, ठीक है, यहाँ पे कहते हैं ना, आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ जेन्यूननेस ऑफ आवर फेथ थ्रू फायरी ट्रायल्स। परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है, जैसे सोने को, ठीक है, सोने को एक सुनार क्या करता था उन दिनों में पता है? आज तो हम उस पत्थर पे घिस के देखते हैं कि ये सच्चा सोना है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, लेकिन सोने की पहचान, सोने को क्या करते हैं, सोना जेन्यून है, वास्तविक में ये प्योर है या नहीं, इसको टेस्ट करते हैं, इसको परखते हैं। और कैसे? जलाकर, आग से ताए हुए सोने, वचन कहता है यहां। तो हमारा विश्वास भी इसी तरह सोने को जैसा पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं, सारी अशुद्धता निकालते हैं, और सोने को क्या ये जेन्यून है या नहीं, इसको जैसा परखते हैं, वैसा हमारा भी विश्वास परखा जाता है। कैसे? परीक्षाओं के द्वारा, दुखों के द्वारा परमेश्वर हमारे विश्वास को
परखता है, रखता है। इसीलिए ना वास्तविक विश्वास को झूठे विश्वास से अलग करने के लिए परमेश्वर परीक्षाओं का उपयोग करता है। ध्यान दीजिए, बात को सोचिए। वास्तविक विश्वास को, मतलब जो जेन्युइन फेथ है, जो सही विश्वास है, सच्चे विश्वास को झूठे विश्वास से अलग करने के लिए परमेश्वर परीक्षाओं का उपयोग करता है। वो खुद हमें परीक्षा में नहीं डालता, लेकिन वो परीक्षाओं का उपयोग करता है। उतना ही नहीं, एक विश्वासी को दृढ़ करने के लिए भी, मसीह में उसको मजबूत करने के लिए भी परमेश्वर इन परीक्षाओं का इस्तेमाल करता है। और अंत में जब यीशु मसीह प्रकट होगा, ठीक है, उसके दूसरे आगमन में जब वो आएगा, दोस्तों, आपको परमेश्वर आपकी प्रशंसा और आपकी महिमा और आपका आदर करेगा। ये बात सुनकर थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा कि क्या परमेश्वर मेरी प्रशंसा करेगा, क्या मेरी महिमा करेगा, या मेरा आदर करेगा? लेकिन वचन यही हमें सिखाता है कि यीशु मसीह के प्रकट होने पर कि हमारी प्रशंसा होगी, हमारे विश्वास की प्रशंसा होगी, हमारी महिमा होगी और हमारा आदर होगा। और यहां पर जो महिमा की बात लिखी गई है, जिसको हम ग्लोरिफिकेशन कहते हैं, हमारे उद्धार का एक भाग है जो 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 अंत में प्रकट होने वाला है, उसमें परमेश्वर प्रभु हमें अपने बेटे के समान, उसके साथ, उससे बढ़कर नहीं, परमेश्वर से बढ़कर नहीं, लेकिन इसका अर्थ यह है कि जो मसीह को महिमा मिली है, उसी महिमा से हमारी भी महिमा होगी, हमारी भी महिमा होगी। हम देख सकते हैं 1 पतरस के 5:4 में ऐसा कहता है कि जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, व्हेन द चीफ शेपर्ड अपीयर्स, जो प्रधान रखवाला जब वो प्रकट होगा, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या दिया जाएगा? महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं है। प्रशंसा और महिमा और आदर, ये परमेश्वर की ओर से होता है। आज इंसानों के बीच में जितनी भी प्रशंसा, जितनी भी महिमा, जितना भी आदर, चाहे आप बड़े से बड़े भक्त और बड़े से बड़े पास्टर या बड़े से बड़े सेवक होने के नाते आपको इंसानों के द्वारा मिलने वाली ये सारी बातें, ये बेकार है, ये फालतू है, ये कचरा कूड़ा है, कुछ नहीं है। लेकिन जो एक दिन हमें मसीह के प्रकट होने पर हमारे विश्वास के लिए हमारी प्रशंसा और महिमा और आदर है ना, वो ही सच्चा है, वो ही जो मुरझाने वाला नहीं है। दोस्तों, ऐसे मुकुट के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, ऐसे मुकुट पाने के लिए जो हमें दिया जाएगा। ठीक है, वास्तविक में ये कोई एक सच्चा मुकुट हमारे सर पे रखने वाले नहीं है वहां पर, लेकिन एक चिन्ह की तरह यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है, यहाँ पर कि महिमा का वो मुकुट, दिस रिप्रेजेंट्स ग्लोरिफिकेशन। महिमा का मुकुट हमें दिया जाएगा। तैयार है आप? क्या होगा आपके जीवन में ऐसा? सच में क्या आपका विश्वास ऐसा परखा गया है, परखा हुआ विश्वास है आपका? दोस्तों, सोचने वाली, अपने आप को परख लेने वाली बात है ये कि क्या आज मेरा विश्वास परखा हुआ है? और मैं ये कहता हूं, परखा हुआ विश्वास ही प्रशंसा, महिमा और आदर के योग्य है। परखा हुआ विश्वास। दोस्तों, यहीं पर मैं समाप्त करना चाहता हूं, आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि देखिए, हमारे दुखों में भी हम खुश रह सकते हैं मसीह के कारण। हमारे दुखों में भी हम उत्साहित, आनंदित रह सकते हैं मसीह के कारण, वो जीवित आशा के कारण, परमेश्वर की बड़ी दया के कारण, वो विरासत, वो उद्धार के कारण जो हमें आने वाले समय में प्रकट होगी, जो स्वर्ग में रखी गई है। हम उत्साहित हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं, यह जानकर कि
एक दिन परमेश्वर मसीह के साथ वो मेरी भी महिमा करेगा, जब मेरा विश्वास परखा हुआ हो, परखा हुआ विश्वास। दोस्तों, प्रभु हमारी मदद करे, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन दुखों में इस रीति से खुशी मनाएं। चलिए हम छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करें।